Hi everyone, once again, and good evening to all of you. As far as I can see, 85 पार्टिसिपेंट्स हो गए हैं, तो हम लोग स्टार्ट कर देते हैं. जिनको जुड़ना है वो बीच में फिर से जुड़ते रहेंगे. और आज जो टॉपिक मैं लेकर आई हूँ, दैट टॉपिक इज कम्प्लीटली न्यूली लॉन्च्ड रेंज. नई रेंज है, एकदम नए प्रोडक्ट्स की रेंज है एकदम, और बहुत ही पावरफुल रेंज है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं आज. तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा और बहुत रिक्वेस्ट आ रहे थे सेशंस के लिए, तो हम लोग कुछ नया ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहे थे, जिस वजह से हमने थोड़ा टाइम लिया है चीजों को करने के लिए. एंड सेकेंड इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इज दिस कि कुछ फेसबुक में टेक्निकल इशू हुआ था, जिस वजह से फेसबुक के थ्रू नहीं आज मैं जा पा रही हूँ. हम जैसे ही उस टेक्निकल इशू को रिजॉल्व कर लेंगे, हम लोग फिर फेसबुक के माध्यम से प्रमोशंस को, प्रोडक्ट प्रमोशंस को एंड ट्रेनिंग्स को शुरू कर देंगे. तो लेट्स स्टार्ट द सेशन. और आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ, जैसा कि आप स्लाइड में देख भी सकते हो, आपको जो पोर्ट दिख रहे हैं उनसे आपको शायद अंदाजा भी लग रहा होगा. खूबसूरत दिखने के लिए दुनिया में हर तरीके के कॉस्मेटिकल्स का प्रयोग किया जाता है. तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करना हमारे रूटीन लाइफ का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है. स्पेसिफिकली जब खूबसूरत दिखने की बात आती है तो लोग बहुत ज्यादा कॉन्शियस भी होते हैं कि मैं कैसा दिख रहा हूँ. पर द थिंग इज कि जो चीजें आप यूज कर रहे हो उनके लिखा तो होता है कि यह सेफ है यूज करने के लिए, आप इसका प्रयोग बिना किसी टेंशन के कर सकते हैं, ये सारे तरीके की चीजों को फॉलो करता है. पर क्या वाकई में आपके जहन में ये सवाल आते हैं कि क्या ये वाकई में सेफ है भी? क्या सिर्फ अगर मैं पिक्चर दिखा दूं एक जिस पर लिखा हुआ हो कि ये पिक्चर अच्छी है, उसी पिक्चर की उस स्टेटमेंट से आप ये जज कर पाएंगे क्या कि ये पिक्चर वाकई में पूरा लास्ट तक जाके और बहुत अच्छे हमें स्टोरी लाइन शेयर करेगी? लाइकवाइज गोज विद योर स्किन केयर प्रोडक्ट, लाइकवाइज गोज विद योर कॉस्मेटिकल्स. परंतु कुछ इन्हीं जो परिणामों को आप देखते हो जो फॉलो नहीं किए जाते हैं, मापदंड है, कुछ गवर्नमेंट गाइडलाइंस है, कुछ उनके अकॉर्डिंगली आज के समय में कॉस्मेटिकल्स के ऊपर काफी सारी गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है. और उन्हीं गाइडलाइंस, उन्हीं मापदंडों का प्रयोग करते हुए हम लोग आपके सामने नई रेंज की घोषणा करते हैं, विच इज स्विच रेंज. और हमारी न्यूली लॉन्च रेंज है ये, जिसमें हमने हर तरीके के मापदंड को फॉलो करने की पूरी कोशिश की है और हर तरीके से आप लोगों को पूरा अवेयर करने की कोशिश भी हमारी रहेगी. जो इन्वेस्टमेंट आप अपनी लाइफ में करते हो, जो इंश्योरेंस आप अपनी लाइफ के लिए कराते हो या अपनी फैमिली के लिए कराते हो, व्हीकल के लिए कराते हो, पर क्या इंश्योरेंस अपनी स्किन के लिए कोई करता है? क्या वो इन्वेस्टमेंट आप अपनी डेली रूटीन में अपनी त्वचा में इन्वेस्ट करते हैं? क्या आपकी त्वचा आपका वो बैंक खाता टाइप नहीं है जिसमें इन्वेस्ट करने की जरूरत है आपको? और अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो क्या आप समझदारी से इन्वेस्ट कर रहे हैं? क्या आपका आउटपुट जो आना चाहिए वो आउटपुट आपको मिल रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप फिर भी इतना एक्सपेरिमेंट करे जा रहे हैं, सब चीजें करे जा रहे हैं, बट उसका आउटपुट आपके सामने नहीं आ रहा है? अगर हाँ तो ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए. आपकी स्किन 24/7 हर चीज को झेलती है, हर तरीके के सोल्यूशन को झेलती है, हर तरीके के स्ट्रेस को झेलती है, और हर चीज का रिजल्ट आपकी स्किन पे सबसे पहले दिखता है. हमारी स्किन हमारी बॉडी का सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गन है, यानी कि दूसरा सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा अंग है हमारी बॉडी का. इससे एक जो पहले नंबर पर आता है वो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत जिसे कहते हो वो होती है, जो फर्स्ट लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारी बॉडी का. 15 से 20 गुना स्किन के कंपैरेटिवली वो बड़ा होता है. पर इमेजिनेशन करके देखिए कि आपकी स्किन का केवल मात्र 6.5 सेंटीमीटर पार्ट 650 स्वेट ग्लैंड को कंस्टिट्यूट करता है, यानी 650 पसीने की ग्रंथियां, हिंदी में अगर बात करूं तो 20 ब्लड वेसल्स या रक्त कणिकाएं या रक्त वाहिकाएं, और 60,000 मेलानोसाइट्स, जिसमें स्किन की आपकी कलर को डिसाइड करना होता है, आपकी स्किन की हेल्थ को मेंटेन करने में हेल्प करना होता है. और 1000 से अधिक तंत्रिका अंतर या नर्व एंडिंग्स होते हैं जो हमारी स्किन के केवल मात्र 6.5 सेंटीमीटर में होता है. और इतने छोटे से पार्ट में इतनी सारी चीजें पाई जाती हैं, और जहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जब बात आती है तब हमारे हाथ पीछे हो जाते हैं और हम लोग डर जाते हैं कि नहीं, हम नहीं करेंगे, हम क्यों इस चीज पर खर्च करें, कहीं हमारे लिए किसी तरीके का वैल्यूएशन कर भी रही है सही से या नहीं कर रही है. इस तरीके के कंसर्न आपको
इस रेंज के बाद आपको सारे सवालों के जवाब देने वाले हैं। हमारी स्किन ने, जैसे मैंने शेयर किया, 24/7 एक स्ट्रेस झेलने वाला ऑर्गन है। आपकी बॉडी में आप मुक्त कणों का हमला या फ्री रेडिकल्स का जो अटैक देखते हो पोल्यूशन के माध्यम से हो रहा है, या जो डिफरेंट तरीके की इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से आपके साथ में हो रहा है, वाटर बोर्न भी होता है। बहुत जगह पे आप लोगों को फ्री रेडिकल का अटैक झेलना पड़ता है और ऑलमोस्ट एवरी सेक्टर पे आप लोग झेलते हो। तब भी हम सही तरीके से अपनी स्किन के बारे में कॉन्शियस ही नहीं होते, हम कोशिश ही नहीं करते हैं कि हम अपनी स्किन की हेल्थ का पूरा ध्यान रख पाए। समस्या ये भी है कि बिजी शेड्यूल इतना ज्यादा है हम लोगों का, खाना ढंग से नहीं बना पाते हैं, तो खाएंगे तो क्या ही, जब खाना समय समय नहीं है आपके पास खाना बनाने का, जंक फूड चल रहा है, फास्ट फूड चल रहा है, हर उल्टी सीधी चीजों को हम लोग कंज्यूम किए जा रहे हैं। लाइक हम अपनी बॉडी को डस्टबिन की तरह, मैं हमेशा एक वर्ड यूज करती हूँ, डस्टबिन की तरह हम अपनी बॉडी को ट्रीट करते हैं। कुछ भी डालते जाओ उसके अंदर, कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु फर्क पड़ता है आपकी स्किन पे ही। सबसे पहले आपकी हर चीज का असर दिखता है। अगर आप सैड हो तब भी आपकी स्किन से पता चलेगा, आपके फेस से पता चलेगा, अगर आप खुश हो तब भी आपकी स्किन से पता चलेगा, आपको किसी तरीके का कोई हेल्थ इश्यू होता है तब भी आपकी स्किन से विजिबल होता है वो सारी चीजें। परंतु ऐसे लाइफस्टाइल की वजह से, ऐसे फूड की वजह से हमारी बॉडी में जो चीजें हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है हमारी स्किन को हेल्दी रखने के लिए, वो चीजें प्रॉपर मिल नहीं पाती हैं। दूसरा, कुछ ऐसे अज्ञात रसायन है, पैराबेन है, सल्फेट है, थैलेट्स है, जो आप लोगों की स्किन को डैमेज करते रहते हैं। हम लोग अलग अलग जो कॉस्मेटिकल्स है या सौंदर्य प्रसाधन हिंदी में बोलते हैं, उनका प्रयोग करते जाते हैं और रिजल्ट कैसे आता है तब जब हमें अपनी स्किन को ही देखने का मन ना करे, हमारी स्किन पूरी तरीके से नष्ट हो जाए, खराब हो रखी हो हमारी स्किन में बिल्कुल एनर्जी ही हमें फील नहीं होती है, जबकि हमारी स्किन में ऑलमोस्ट 32 डेज के अंदर हमेशा अपने आप को रिपेयर करना होता है हमारी स्किन की सेल्स में। परंतु यदि कोई व्यक्ति प्रॉपर स्किन केयर को फॉलो नहीं करता, प्रॉपर तरीके से अपनी स्किन का रूटीन, स्किन के रिजीम्स को फॉलो नहीं करता, तो आप ये सोच लीजिए कि 32 से जाके 50-80 डेज में भी कन्वर्ट हो सकता है। 50 डेज और 80 डेज आपकी स्किन को अगर रिपेयर करने में लग रहे हैं, तो दैट मीन्स कि अगर 30 में 35 की एज आप दिखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। एजिंग का टाइम से पहले आने का जो रीजन होता है, उनमें से ये बहुत बड़ा रीजन बनते हैं जो हम लोग केमिकल बेस्ड चीजों का अत्यधिक प्रयोग करते हैं, विच इज हार्मफुल टॉक्सिन हमारी स्किन के लिए। और जैसे थैलेट्स है या पैराबेन है, ये हर जगह पे मोस्टली आपको दिखाई देते हैं और आपकी स्किन को बहुत डैमेज करते हैं। अगर आप ऑर्गेनिक स्किन केयर के बारे में सोचो जिसमें ऐसे हार्मफुल टॉक्सिन, हार्मफुल केमिकल्स आपको नहीं मिलते हो, तो सोचिए उसका फायदा कहाँ कहाँ पे आपको पहुंच सकता है। पहली चीज, कोई हार्मफुल केमिकल नहीं होगा तो स्किन के लिए अच्छा है। एलर्जी होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी, यानी एलर्जी की प्रतिक्रिया नहीं दिखेगी, आपकी स्किन पे कम दिखेगी। कोई इन्फ्लेमेशन, कोई जलन, कोई इरिटेशन, सूजन, इस तरीके की चीजें नहीं है। आपके पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा है, हमारे एनवायरमेंट के लिए उतना ही अच्छा होगा जितना ज्यादा हम लोग ऐसी केमिकल बेस्ड चीजों का प्रयोग कम से कम करेंगे, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से आपके जो केमिकल लीच आउट हो रहे हैं आपकी सॉइल में, आपकी वाटर बॉडीज के अंदर, वो भी तो हार्मफुल है ही। और यदि इनका प्रयोग ही कम हो जाए, इनका प्रयोग ना के बराबर हो जाए, तो खुद के पर्यावरण के लिए भी आप इतना बड़ा रोल प्ले कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ किससे, ऑर्गेनिक स्किन केयर से स्विच करने से। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है ये, आप नेचुरल ब्यूटी को एंजॉय कर सकते हो। लोग कहते हैं ना, उसका जो ग्लो है, बहुत चीजें हम देखते हैं चलते चलते, यदि हम कोई ऐसा पर्सनैलिटी देख ले, कोई लेडी है या कोई जेंट्स हम देख ले जिसकी स्किन एकदम अच्छी लग रही हो हमें, तो हमारे मुंह से एक शब्द निकल के आता है कि उसकी स्किन एकदम नेचुरल है, कितना अच्छा ग्लो है, नेचुरल ग्लो है उसके चेहरे पे। वही नेचुरल ग्लो, वही प्राकृतिक सुंदरता की बात यहाँ पे कर रही हूँ मैं। ऑर्गेनिक स्किन केयर यूज करने का एक फायदा यहाँ पे आपको ये भी पहुंचता है कि आप नेचुरल ब्यूटी को एंजॉय कर सकते हो विदाउट एनी हार्मफुल इफेक्ट ऑन योर स्किन। लास्ट पॉइंट आता है, आप घर पे ब्यूटी केयर, यानी इट इज लाइक कि जो होम बेस्ड रेमेडीज आप लोग देखते हैं, वो एंशिएंट टाइम से जो हमने सुनी है, कर्क्यूमिन की बात होती है, जैसे कर्क्यूमिन को एन नंबर ऑफ फेस पैक्स में, एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स में यूज किया जाता है।
नीम है, नीम को बहुत सारे एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी वाला और एंटी पैथोजेनिक प्रॉपर्टी होती है, उसके अंदर सोप में, फेस वॉशेस में बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है। तो वही से शुरुआत हो रही है और वही चीजें हमारी स्किन के लिए एक्चुअल में ब्लेसिंग की तरह भी है। तो ऑर्गेनिक स्किन केयर का फायदा उसकी कितनी ज्यादा मात्रा में आपको पहुंचता है। सिर्फ यदि एक ट्यूब की भी आप बात करोगे ना, एक ट्यूब को भी अगर आप स्विच करते हो तब भी आपका एनवायरमेंट में बहुत बड़ा योगदान है। अब जिस रेंज की आज हम बात करने वाले हैं वो रेंज स्पेसिफिकली जो स्विस रेंज है, दैट इज कंप्लीटली स्टेम सेल बेस्ड रेंज। स्टेम सेल क्या होती है उसके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि स्विस रेंज से समझ में आई कि स्विस में ये प्रोडक्ट है, ऐसे ऐसे है, पर क्या है स्टेम सेल और क्यों स्टेम सेल ही यूज किया गया इस टेक्नोलॉजी को प्रिपेयर करने के लिए, इस स्किन केयर रेंज को यूज करने के लिए। परंतु समझना ये जरूरी है कि स्टेम सेल की शुरुआत कहाँ से हो रही है। स्टेम सेल आपकी मदर के वूंड से आप लेके पैदा होते हो, आपकी मदर के गर्भ से बच्चे के अंदर होती है। जैसे जैसे एज बढ़ती है उनका डिफरेंशिएशन कम हो जाता है, क्योंकि एक सेल आपकी मदर के अंदर और उससे ऑर्गन डेवलप होते हैं, उससे पूरी बॉडी डेवलप हो जाती है, पर एज के साथ साथ में उनकी विजिबिलिटी, उनका डिफरेंशिएशन रिस्ट्रिक्ट हो जाता है और बहुत ही कम हो जाता है, जिस वजह से स्टेम सेल प्रिजर्वेशन जैसी जो चीजें आप देखते हो, जो आप सुनते हो, वो हमारे बहुत ज्यादा लेटेस्ट ट्रेंड के अंदर आ रही है। आज स्टेम सेल की अगर मैं बात करूं तो स्टेम सेल को स्पेसिफिकली किसी भी रूप में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। एक पूरा ऑर्गन भी बनने की पॉसिबिलिटी है उसके माध्यम से। यदि मदर के गर्भ से एक पूरा ऑर्गन, पूरी बॉडी डेवलप हो सकती है, तो यदि एक स्टेम सेल का प्रिजर्वेशन किया जाए और एक स्टेम सेल का प्रयोग किया जाए किसी पर्टिकुलर कार्य के लिए, तो वो पर्टिकुलर कार्य क्यों नहीं हो सकता। कुछ विशेषताएं स्टेम सेल की ये भी है कि जो आपकी सेल्स जो डैमेज हो जाती हैं, डेड हो जाती हैं, उनको भी पुनर्जन्म दे सकता है, उनको पुनर्जीवित कर सकता है, यानी रेजुविनेशन किया जा सकता है स्टेम सेल्स के माध्यम से। आपके उपचार को प्रोत्साहित करें, यानी जो स्टेम सेल प्रिजर्वेशन पॉइंट की मैंने आपसे बात की, स्टेम सेल प्रिजर्वेशन करने के लिए बहुत सारी कंपनीज आगे आ रही है। उनका मेजर फोकस क्या है? उनका मेजर फोकस यही है कि फ्यूचर में ट्रीटमेंट पॉसिबिलिटीज जो स्टेम सेल से अराइज होंगी उनको प्रोत्साहन मिले, अधिक स्वस्थ जीवन काल। दैट इज सो ऑब्वियस। अगर आप एक ऑर्गेनिक स्किन केयर और वो भी स्टेम सेल बेस्ड स्किन केयर को यूज कर रहे हैं, तो आपकी एजिंग सिम्टम्स पे आपको सपोर्ट मिलता है और आपकी स्किन सही तरीके से, नेचुरल तरीके से ग्लो करती है। अब आ जाते हैं, देख सकते हैं आप ये स्लाइड के अंदर, देखो अलग अलग टाइप की स्टेम सेल्स से यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है। स्टेम सेल्स से मसल सेल्स भी डेवलप होती है, इम्यून सेल्स भी डेवलप होती है, नर्वस सेल भी डेवलप होती है। मतलब एक सेल अलग अलग फंक्शन करते हुए अलग अलग सेल्स का रूप भी धारण कर सकती है, तो उसे आप साधारण शब्दों में स्टेम सेल लगा सकते हैं। अब ऐसे कौन कौन से फायदे हैं जो स्टेम सेल बेस्ड चीजों को प्रयोग करने से आपको होते हैं। बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल्स में ये पाया गया है कि स्टेम सेल के माध्यम से एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज डेवलप होती हैं स्किन के अंदर, यानी ये रिंकल्स को, फाइन लाइंस को, झुर्रियों को जिसे आप कह लो कम करता है, आपकी त्वचा की विस्कोसिटी या आपकी त्वचा के लचीलेपन को भी पुनर्स्थापित करता है, आपकी कोशिकाओं को दोबारा से रिजुविनेट करने की पॉसिबिलिटी रखता है ये। और इस स्टेम सेल के अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी होती हैं, अमीनो एसिड भी होते हैं, जो आपकी स्किन के डैमेजेस को ठीक करने के लिए सिग्नलिंग करने की पावर भी रखते हैं। अब यदि मैं आपसे बात करूं कि जो प्लांट बेस्ड स्टेम सेल है, आप स्किन केयर की टेक्नोलॉजी में यदि आप कभी किसी को यदि शौक हो या किसी ने कभी सुना हो, तो मोस्ट ऑफ द स्किन केयर की रेंज के अंदर जो भी स्टेम सेल बेस्ड आपको मिलती है, उसमें आपको प्लांट बेस्ड स्टेम सेल ही मिलेंगी, यानी कि पेड़ों की जो स्टेम सेल्स होती है, पौधों की जो स्टेम सेल्स होती है, वही आपको देखने को मिलेगी। इसका एक साधारण सा क्यों का जवाब ये है कि यदि एनिमल की स्टेम सेल्स को प्रयोग में लाया जाएगा, तो वहां पे ह्यूमन में यदि उसको प्रयोग करेंगे तो डिजीजेस के ट्रांसमिशन या बीमारियों की ट्रांसमिशन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। परंतु प्लांट के केस में ऐसा नहीं होता है। प्लांट स्टेम सेल्स आपकी स्किन की डीपर पेनिट्रेशन करते हैं, गहराई तक जाते हैं आपकी स्किन को, और गहरे स्तर पे जाके आपकी स्किन की देखभाल करते हैं, आपकी स्किन की प्रोटेक्शन करने की पावर होती है इनके अंदर। स्टेम सेल्स में आपकी जो स्किन है उनको न्यूट्रिशन देने की पावर,
कोलाजन को, जो कि हमारी स्किन का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, कोलाजन प्रोटीन, उसके प्रोडक्शन को बढ़ाने की भी बहुत अत्यधिक पावर होती है इसके अंदर। और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज हैं जो स्टेम सेल्स की, उनकी वजह से ये सारी पॉसिबिलिटीज स्टेम सेल्स में देखने को मिलती है। स्ट्रेट लाइन होती हैं या फाइन लाइन जिनको आप बोलते हो, उनको कम करने में स्टेम सेल्स का बहुत बड़ा योगदान है। दूसरा, अनइवन टोन की अगर बात करूं तो अनइवन टोन के सुधार करने में भी आपको स्टेम सेल्स का बहुत सपोर्ट मिलेगा। अब साधारण शब्दों में कंक्लूजन यहाँ पे ये निकल के आता है कि एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज देने में स्टेम सेल्स का इतना योगदान होने की वजह से आपकी स्किन के अंदर एजिंग साइन कम दिखते हैं। ऐसा नहीं हो जाएगा कि 30 साल की उम्र में आप 35 साल के दिखने लग जाए और 35 साल की उम्र में आप 40 साल के दिखने लग जाए। तो एक्स्ट्रा ईयर्स जो हमारी स्किन पे विजिबल होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने का, उनको प्रिवेंट करने का स्किन से सिर्फ यही एक मुद्दा है, यही एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो हमारी हेल्प कर सकती है। तभी जब आप एक ऐसी एंटी एजिंग फॉर्मुलेशन का प्रयोग करें जो आपकी स्किन को हेल्दी रखने में सपोर्टिव हो। अगर मार्केट सिनेरियो की बात करूं स्टेम सेल्स की, तो जैसे प्रिजर्वेशन, तो पहला पॉइंट, एक जनरल पॉइंट मैंने आपसे शेयर किया है। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन आज के समय में केवल मात्र स्टेम सेल प्रिजर्वेशन पर ही काम कर रहे हैं। दूसरा, अगर मैं इसके स्टेटिस्टिक्स को आपके साथ डिस्क्राइब करूं, डिस्कस करूं, तो अगर आप देखो तो स्किन केयर की लेटेस्ट ट्रेंड्स में जहां पे नैनो टेक्नोलॉजी जैसे बहुत आप सुनते हो, स्टेम सेल्स के नाम भी आप बहुत ज्यादा सुनेंगे। एक समय था जब इसका 12,182 करोड़ यानी 12,182 करोड़ मूल्य हुआ करता था, और 2022 यानी कमिंग ईयर के अंदर में इसका 35,661 करोड़ तक पहुंचने की पॉसिबिलिटी है। यानी कि 15.9% का इसके अंदर में हर ईयर ग्रोथ रेट इसका बढ़ रहा है, ग्रोथ रेट इसका बढ़ रहा है। और आज अगर स्किन केयर में आप देख रहे हो कि इतना ज्यादा इसका प्रयोग बढ़ता जा रहा है, आने वाले समय में ये बहुत बड़ी पॉसिबिलिटीज है कि मेडिकल सेक्टर के अंदर में शायद डिजीजेस के अंदर भी इनकी पॉसिबिलिटी आ जाए, बीमारियों से लड़ने के लिए क्षमता देने के लिए भी इनकी स्टडी पर काम होना शुरू हो जाए। अब जितने भी आप देखते हो कि जो कॉस्मेटिकल्स का प्रयोग आप देखते हो, उनको स्पेसिफिकली 8 तरीके की श्रेणियां हैं जिसमें बांटा जाता है। पहली चीज कि उसके अंदर पावर होनी चाहिए आपकी स्किन की मुरम्मत करने की, यानी स्किन रिपेयर करने की, स्किन सेल्स को रिपेयर करने की। दूसरी, इंफ्लामेशन प्रॉपर्टीज से आपको बचाने की, स्किन की इंफ्लामेशन नहीं होनी चाहिए, जिससे आप अगर सेलुलाइट, अगर किसी को पता है जो बल्जेस जाते हैं स्किन के ऊपर, बहुत प्रॉब्लम आती है लोगों के अंदर चीज की, तो वो वाली प्रॉब्लम की भी यहाँ पे बात हो रही है। यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्शन देना, आईज के लिए भी इसकी स्टडी कंटिन्यू है। स्किन के लिए इसके नंबर ऑफ ट्रायल्स हो चुके हैं, स्किन के ग्लो और स्किन की स्ट्रेंथ के लिए इसके नंबर ऑफ ट्रायल्स हो चुके हैं। इवन वाटर किस तरीके से आप अपनी स्किन पर कंजर्व रख सकते हो, यानी वाटर की जो मॉइस्चराइजेशन प्रॉपर्टी है, स्किन से कैसे लंबे टाइम तक हम जोड़ के रख सकते हैं, उसके ऊपर भी इसकी स्टडी की जा रही है। एंड लिप केयर के ऊपर, लिप केयर यानी जो हमारे होठ फटते हैं, सूख जाते हैं, मौसम जब चेंज होता है, तो उन सभी चीजों से भी इसे जोड़ा जा रहा है। तो सोचने वाली बात ये है कि मार्केट कहीं पर भी कम नहीं है स्टेम सेल्स के ऊपर काम कर रही है। अगर 15.9% का ग्रोथ रेट आप देख पा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 2016 से लेके 2022 तक, तो आने वाले सदी के अंदर में इसकी ग्रोथ होना कितना और ज्यादा पॉसिबल होगा। यदि आप पहले से स्टेम सेल्स पे काम कर रहे हैं, तो आपके लिए मार्केट से डील करना और आपके प्रॉफिट का जो मार्जिन होता है, दैट विल बी ऑब्वियसली बेनिफिटेड और इंक्रीज हो जाता है। अब इस रेंज के अंदर में जिस तरीके की स्टेम सेल का प्रयोग किया गया, उस स्टेम सेल का नाम है स्पेसिफिकली फाइटोसेल मेलस डोमेस्टिका। फाइटोसेल मेलस डोमेस्टिका इज नथिंग एल्स बट एक ग्रीन एप्पल, एक ग्रीन एप्पल की वैरायटी का नाम है ये। अब ये देखा गया कि स्किन की एजिंग के जो सिम्टम्स आ रहे थे, जब डिफरेंट तरीके के स्टेम सेल्स का प्रयोग किया गया, जैसे कि आप ग्रेप सीड देखते हो, ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट बहुत ज्यादा पाया जाता है, ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट का प्रयोग किया गया, उन सभी तरीके के फ्रूट के ऊपर जो ट्रायल चलाया गया जिससे स्किन को बेनिफिट मिले, उसमें सबसे ज्यादा मार्जिन देने वाला
सबसे ज्यादा बेनिफिट देने वाला, सबसे ज्यादा इफेक्टिविटी शो करने वाला, आपके लिए फायदा पहुंचाने वाला था स्विस एप्पल यानी कि फाइटोसेल मेलस डोमेस्टिका। ये ऑलरेडी अपने आप में एक पेटेंटेड फॉर्मुलेशन है, जहां पे आप देखेंगे कि यदि स्टेम सेल्स की बात हो रही है तो ये आपकी जो स्टेम सेल्स स्विस एप्पल के अंदर पाई जा रही है, ये पॉसिबिलिटी इनमें देखी गई कि जब इनका प्रयोग ह्यूमन बॉडी के ऊपर हुआ, ह्यूमन स्किन के ऊपर हुआ, तो इन्होंने बहुत पॉजिटिव रिजल्ट दिए। जब हेयर के ऊपर इनका प्रयोग किया गया तो इन्होंने फॉलिकुलर डैमेज पे बहुत अच्छा काम किया। जो फॉलिकुलर डैमेज हो जाता है, जब लोग कहते हैं कि बिल्कुल फॉलिकल हमारे डैमेज हो गए हैं, हमारे रूट से बाल निकल के आ जाते हैं, तो उस तरीके के जो फॉलिकुलर डैमेज होते हैं उनके ऊपर इसका रिजल्ट बहुत अच्छा पाया गया स्पेसिफिकली स्विस एप्पल का। तो यही रीजन है कि इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी को Durdub-9 ने इंट्रोड्यूस किया है आप लोगों के लिए, जो आप लोगों को बेनिफिट देने के साथ साथ में एक सही मार्केट में एस्टैब्लिशमेंट करने के लिए भी सपोर्ट करे। एन नंबर ऑफ कंपनियां हैं जो केवल मात्र 1 से 2% का यूज कर रही हैं, परंतु एक चीज का आप ध्यान रखिए कि स्टेम सेल्स का प्रयोग जितना ज्यादा आज के समय में आपको देखने को मिल रहा है, शायद फ्यूचर में आपको उसका 10 गुना ज्यादा देखने को मिल सकता है। तो पहला इस रेंज का जो प्रोडक्ट आता है हमारी फाइटोसेल मेलस डोमेस्टिका रेंज यानी स्विस एप्पल वाली रेंज का स्किन परफेक्ट डे क्रीम है ये। अब स्किन परफेक्ट डे क्रीम है तो ऑब्वियस ये चीज है कि स्विस एप्पल इसका मेजर इंग्रेडिएंट रहेगा। इस पूरी रेंज का स्विस एप्पल एक मेजर इंग्रेडिएंट है, मेजर की इंग्रेडिएंट है, जिसके बारे में स्टेम सेल्स के बारे में हमने अभी तक स्टडी किया। अब बहुत बार ये सवाल आता है कि यदि कोई क्रीम का प्रयोग किया जा रहा है तो क्या उसमें मॉइस्चराइजेशन प्रॉपर्टीज हैं, उसमें ऐसा क्या है जो सनस्क्रीन इफेक्ट भी हमें दे सके। तो सनस्क्रीन इफेक्ट देने के लिए भी और मॉइस्चराइजेशन प्रॉपर्टीज देने के लिए भी यहाँ पर टीनोसॉर्ब एम नाम का एक इंग्रेडिएंट है, जो आप देखेंगे तो आपको वहां पे दिख जाएगा। टीनोसॉर्ब एम नाम का इंग्रेडिएंट सपोर्ट करता है आपकी स्किन के लिए। अब इसका इस्तेमाल इज वेरी सिंपल, ये बहुत सिंपल तरीके से यूज होती है। सनस्क्रीन इफेक्ट मिलता है आपको। नॉर्मल एक क्लींजिंग आपने करनी है, नॉर्मल आपने फेस वॉश किया, अपना फेस वॉश करने के बाद में आप इसको अपने फेस पर, अपनी नेक पे अप्लाई कर सकते हो। और जब ये पूरी तरीके से एब्जॉर्ब नहीं हो जाता, जब तक आपको इसकी अपर ड्रॉप में मालिश करनी है, यानी ऐसे होके मालिश आपको नीचे से ऊपर ले जाना पड़ेगा, उसको कहते हैं यहाँ पर ड्रॉप में इसी तरीके से। या फिर आप एक के ऊपर एक भी बना सकते हो, तो वो अपर ड्रॉप में आता है। उस तरीके से आपको इसको प्रयोग करना है एंड इट इज गिविंग यू सनस्क्रीन इफेक्ट। तो ये आपको सनस्क्रीन इफेक्ट ही दिया है। दूसरी चीज पे आती है रिवाइटलाइजिंग नाइट क्रीम। हमारी बॉडी नाइट टाइम पे एकदम रिलैक्स्ड स्टेट में होती है, जहाँ पे आपको किसी पोल्यूशन से नहीं जूझ रहे, आपको किसी भी तरीके के मुक्त कण से नहीं जूझ रहे, एक्सेप्ट द फैक्ट ऑफ फूड आपने क्या खाया है। बिल्कुल ऐसी रिलैक्स स्टेट होती है जब आपकी बॉडी पर जो अच्छी चीजें आप खाते हो, जितना अच्छा आप कर सकते हो अपनी स्किन केयर रूटीन में, उतना ही पॉजिटिव इफेक्ट उसका निकल के आता है। तो नाइट टाइम की जो क्रीम होती है या नाइट टाइम की जो स्किन केयर रूटीन होती है, उसका एक ऑर्गेनिक होना, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। यानी आप सोने से पहले भी अपनी स्किन को नेक्स्ट डे के स्ट्रेस के लिए रेडी कर लेते हो विद द हेल्प ऑफ दिस रिवाइटलाइजिंग नाइट क्रीम। दूसरी चीज आपको एक इंफॉर्मेशन है ये मेरी तरफ से कि डे और नाइट क्रीम जो है उनमें सेम प्रोसीजर लिखा गया है यूज करने का। तो डे और नाइट का जो प्रॉब्लम आता है आप लोगों को, दैट इज अ प्रिंटिंग एरर, जो नेक्स्ट टाइम लॉट आएगा हमारा उसे करेक्ट कर लिया जाएगा। तो उसके लिए आप कंफ्यूज और वरीड बिल्कुल मत हो। और कैसे इसका प्रयोग में लाना है, नाइट क्रीम है तो ऑब्वियसली इट विल बी यूज्ड इन नाइट, और ऐसे ही जैसे आप डे क्रीम को डे टाइम यूज कर रहे हो, सेम टू सेम प्रोसीजर नाइट क्रीम का भी फॉलो होता है। और आपको इसका मसाज करना होता है एटलीस्ट 1 to 2 मिनट का, 1 मिनट तो 1 मिनट आई थिंक सफिशिएंट, जहाँ पे आप अपनी स्किन को एकदम एब्जॉर्ब कराने में कामयाब हो। नेक्स्ट अगर मैं आपसे चलूं, नेक्स्ट अगर डिस्कस करूं फ्रेंड्स में, तो आता है इंस्टा ग्लो फेस पैक। फेस पैक की डिमांड बहुत ज्यादा हो रही है, बहुत लोगों ने फेस पैक के लिए फेस पैक लिया, तो फेस पैक भी आ गया है अब आपके सामने। अब
इसके अंदर आपको कुकुम्बर है, रोज वाटर जैसे जो टोनिंग एजेंट एंड क्लींजिंग एजेंट आप देखते हो क्लीनर की तरह और टोनर की तरह यूज होते हैं, उनका भी प्रयोग लाया गया है अलॉन्ग विद मेलस डोमेस्टिका। केवल मात्र फाइटोसेल बेस्ड नहीं बल्कि इसमें बहुत सारे और एक्सट्रैक्ट को ऐड किया गया है ताकि आपकी स्किन को प्रॉपर बेनिफिट मिले, हर तरीके से बेनिफिट मिले और स्किन में एंटी एजिंग जो प्रॉपर्टीज है वो डेवलप हो जाए आपको। इसको यूज आपको कैसे करना है, आपके आईज एरिया को आपको प्रोटेक्ट करते हुए आईज एरिया पे मत प्रयोग में लाए थे, आईज एरिया का ध्यान रखते हो, अपने फेस और अपने गर्दन पे प्रयोग में लाना है आपको, पूरा ड्राई करने देना है इसको। जब ये पूरे तरीके से ड्राई हो जाएगा, नॉर्मली पानी का प्रयोग करके वॉश करेंगे, उस टाइम पे आपको फेस वॉश यूज करने की नीड नहीं पड़ेगी। इसके साथ में आप नॉर्मली ड्राई होने के बाद वाटर से जस्ट इसको वॉश कर सकते हैं। अब आ जाते हैं इस रेंज के नेक्स्ट प्रोडक्ट के ऊपर, विच इज फोमिंग फेस वॉश। फोमिंग फेस वॉश के बहुत सारे टेस्टिमोनियल भी आ गए हैं, तो ये एकदम आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करने के साथ में एकदम से क्लीनिंग एक्शन दिखाता है और डे लॉन्ग तक इसकी एक्टिविटी कंटिन्यू रहती है और आपकी जो स्किन है उसको ये प्रोटेक्ट भी करता है हर तरीके के इश्यूज से, हर तरीके के डैमेज से। स्टेम सेल है इसके अंदर, तो ऑब्वियस है कि आपकी स्किन की जो एक्सफोलिएशन करने की टेंडेंसी होती है उसमें भी ये सपोर्ट करेगा। अब कैसे आपको करना है, जब आप इसको प्रयोग में लाते हैं तो आपको इसका भी ध्यान रखना है। दिस इज जस्ट नॉर्मल फेस वॉश जैसे अदर होते हैं वैसे ही, और इसका प्रोसीजर भी सेम ही है। पंप आता है इसका, एक पंप, आप एक पंप अगर करोगे उतनी क्वांटिटी इज मच इनफ फॉर यू टू यूज, उतना ही बहुत है, इसको थोपने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको स्किन पे, इसकी बहुत ही कम क्वांटिटी ही इज मोर देन इनफ। तो ये चीज इस रेंज की बहुत खास बात है कि इसकी क्वांटिटी ज्यादा यूज करनी है आपको, आप कम क्वांटिटी से भी बहुत अच्छा और बेहतरीन एक्शन प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं इंटेंसिव हेयर मास्क के ऊपर। तो हेयर मास्क एक ऐसी चीज है जो फॉलिकुलर डैमेज और हेयर फॉलिकुलर डैमेज पर काम करेगी। हेयर फॉलिकुलर डैमेज के साथ साथ में प्रिवेंट, इट हेल्प टू प्रिवेंट ब्रेकेज, जो ब्रेकेज होगी उसको भी प्रिवेंट करने में सपोर्ट करेगी, शाइन को मेंटेन करेगी आपके बालों के अंदर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एप्पल साइडर, जो बालों की गुणवत्ता को सुधारता भी है। भृंगराज आपकी बालों की ग्रोथ में हेल्प करने वाला इंग्रेडिएंट है। ग्रीन टी आपके बालों की सॉफ्टनेस में बहुत सपोर्टिव है। अदरवाइज क्या होता है कि यदि बाल खुले रखने का जैसे बहुत ट्रेंड है, हर कोई बाल ओपन रखता है, पर लंबे टाइम तक वो लोग ओपन नहीं रख पाते जिनके बाल बहुत रफ होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उनके बालों को चुभ रहे हैं बिकॉज ऑफ लैकिंग सॉफ्टनेस, सॉफ्टनेस नहीं होती उसमें इस वजह से। तो ग्रीन टी भी इसमें यूज की गई है जिनके साथ जो सॉफ्टनेस को भी हेल्प करेगा। अब इसको कैसे यूज करना है, इसको यूज करने का तरीका इज वेरी सिंपल। जब आपने अपने बालों को वॉश कर लिया है, आपके बाल गीले रहने चाहिए जब आप इसको प्रयोग कर रहे हो, तो गीले बालों में आपको इसको स्कैल्प से लेके लेंस में सब जगह पे ये यूज होता है, सब जगह पे आपको इसको अप्लाई करना होता है। स्कैल्प पर भी होता है और लेंस पर भी होता है ये अप्लाई। इट इज नॉट अ कंडीशनल D9 एसोसिएट, बट इट इज अ मास्क जो कम्प्लीटली स्कैल्प से हर जगह पर अप्लाई होगा। और आपको इसको अप्लाई करने के बाद में 5 मिनट तक आपको इसको छोड़ना है, और 5 मिनट छोड़ने के बाद आपको नॉर्मल वाटर से इसको रिंस करना है। पूरा का पूरा अच्छे से रिंस करना है आपको, इसका पार्ट नहीं बचना चाहिए आपके बालों के अंदर, बिल्कुल अच्छे से आपको इसे निकालना है। वॉल्यूमिनस करेंगे आपके बाल, इसको फर्स्ट यूज के बाद ही आपको एहसास हो जाएगा। तो ये स्विस रेंज के कॉमन बेनिफिट्स हैं, विच इज यूएसपीज भी आप कह सकते हो, कि इसमें किसी भी तरीके की कोई स्मेल नहीं होती, फाउल स्मेल नहीं देने वाले प्रोडक्ट है ये स्किन के पीएच को मेंटेन रखने में आपको सपोर्ट करेंगे, स्किन के ग्लो को मेंटेन रखने में आपको सपोर्ट करेंगे, स्किन की विस्कोसिटी उसके लचीलेपन में आपको सपोर्ट करेंगे। किसी भी तरीके के ब्लैक स्पॉट्स होते हैं, झुर्रियां हो जाती हैं, बहुत ज्यादा ओपन पोर्स बढ़ते जाते हैं जिनके, उनको भी रोकना होता है, तब भी आपको स्टेम सेल बेस्ड प्रोडक्ट का प्रयोग करना चाहिए। एंड इवन टोन को रखने में भी आपको सपोर्ट करेंगे, जो इवन टोन करना है आपको उसमें भी उसका बहुत बड़ा योगदान है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस विथ रेंज। और मैं देख लेती हूँ कि किसी ने कुछ प्रोडक्ट को नहीं पूछा है। प्लीज मेक दिस पीडीएफ इन इंग्लिश, इट्स गुड फॉर एनीवन। ओके, ये मेरे पास एक सवाल आया है, इमाम वली, पूरा नाम मैं नहीं पढ़ पा रही, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की इंग्लिश में पीपीटी बनाने के लिए। श्योर सर, इस पे भी काम हो चुका है। ये हिंदी पीपीटी यूज करने का एक मकसद ये था कि
लोगों को स्लो गई है आज, आई डोंट नो, हो सकता है कुछ नेट का इशू होगा, शायद इस वजह से आप लोगों को वॉइस स्लो गई है। नेक्स्ट टाइम इसका भी ध्यान रखेंगे कि वॉइस पहले आप लोगों को ना जाए। एज रिक्वायरमेंट इसकी छोटे बच्चों पर इसका प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि छोटे बच्चे आपके लिए बहुत ज्यादा चेंजेस दिखाते हैं, और छोटे बच्चे मीन्स आप ऐसा नहीं है कि 1 से 2 साल पर इसका प्रयोग करने लग जाएं, तो ऐसा किसी भी तरीके से आपको नहीं करना है। मैं बोलूंगी कि एटलीस्ट 11 to 12 वाली जो एज है उसी एज से इसको शुरू होना चाहिए प्रयोग। बेटर उसमें ये होगा कि ऑयल का प्रयोग उसमें किया जाए, जो डी फॉल हेयर ऑयल है, यदि आप उनका प्रयोग करना भी चाह रहे हैं बच्चों के लिए तो। ओके, अब आवाज सही आ रही है। आई थिंक शायद फिर जो माइक है वो पीछे चला गया होगा, तभी नहीं आ रहा होगा आप लोगों को आवाज। चलिए, थैंक यू सो मच। अगर किसी और के क्वेश्चंस है तो अपने क्वेश्चंस प्लीज डाल दीजिए। हाँ, 12 ऑनवर्ड निधि मैम, इसे 12 ऑनवर्ड प्रयोग में लाया जा सकता है। क्वांटिटी का प्लीज मैं अगेन कह रही हूँ कि ध्यान रखिएगा, इसकी क्वांटिटी को बहुत ज्यादा प्रयोग में नहीं लाना है। इसकी माइनर क्वांटिटी, इसकी हल्की क्वांटिटी ही बहुत है। इनको पार्लर पे दे सकते हैं, बिल्कुल आप दे सकते हैं इसको, पार्लर पे भी दे सकते हो आप इसको। इनफैक्ट वंदना मैम, आपके पास बहुत ज्यादा हेयर फॉल वाले लोग आएंगे ही, जो पार्लर में कंप्लेंट्स लेकर आते हैं कि मेरे पास में ये इशू हो गया है, तो उनके लिए तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उनकी स्किन को रिपेयर करने में सपोर्ट करने के लिए स्विस रेंज को प्रमोट करिए और स्विस रेंज को दीजिए उनको। देखते हैं क्या किसी और का कोई सवाल है तो हम चेक कर लेते हैं। वंदना मैम जी, बिल्कुल आपको नंबर आ रहा है, मैं 1 मिनट में आपको भेज रही हूँ। तो ये वंदना मैम, आपको नंबर मेरा चला गया है। बहुत सारी वंदना है, तो ये वंदना नायक, वंदना शर्मा, वंदना शर्मा जी, आपको भेज दिया है मैंने नंबर। बाल बहुत झड़ते हैं, रिक्वेस्ट आई है, बाल बहुत झड़ते हैं उसके लिए, हाँ आप बिल्कुल इसका प्रयोग कर सकते हैं। हेयर मास्क का प्रयोग करें प्लीज, ड्राई स्किन पर। जी बिल्कुल अंजलि मैम, दिस स्विस रेंज इज सुटेबल फॉर एवरी स्किन टाइप। पार्ट जी, ग्रे हेयर्स को आप प्रिवेंट कर सकते हो, जो हेयर हो गए हैं ग्रे उनको तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन यदि केवल मात्र फॉलिकुलर डैमेज की वजह से ऐसा रिजल्ट आ रहा है तो स्विस रेंज आपको उसमें सपोर्ट करेगी कि फर्दर आपके बढ़े नहीं ग्रे हेयर्स। पूर्णिमा जी, इसकी पीपीटी, हाँ मैं एक बार ही अथॉरिटीज से बात करके हम शेयर कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। प्राण सिंह जी, नंबर आपको चला गया है मेरा। आई थिंक क्वेश्चन सबके हो गए हैं। कैन इट फाइट अगेंस्ट डैंड्रफ? स्कैल्प पर अगर इसको प्रयोग में लाएंगे सर, तो स्विस रेंज स्टेम सेल बेस्ड रेंज है। स्कैल्प इश्यूज हो या लेंथ इश्यूज हो, ये सभी में आपको सपोर्ट देगा। और यदि आप जो टॉनिक है डीफॉल वाला, उसको भी रेगुलर यूज करेंगे, उसमें आपको डैंड्रफ में विजिबल सपोर्ट मिल जाएगा। एंड मास्किंग जब करने का टाइम आएगा तो आप इस मास्क का प्रयोग ला सकते हैं। डे नाइट क्रीम हर रोज प्रयोग में लानी है, एक एक बार सुबह के टाइम पे डे और नाइट के टाइम पे नाइट। आप लंबे टाइम तक चाहें तो कैसे भी प्रयोग में ला सकते हैं। वेंकटेश जी, मेरा नंबर मैं बोल ही देती हूँ आप सभी को, 9311847261। रिपीट कर देती हूँ, 9311847261। आप लोग मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, इस पे कॉल भी कर सकते हो। 10 to 6:30 के बीच में मेरे लिए इजी होता है उठाना, उसके बाद आप व्हाट्सएप ड्रॉप कर दें, वो मेरे लिए ज्यादा कन्वीनियंट होगा रिप्लाई करने को। हेयर मास्क को आप वीक में 2 बार भी प्रयोग में ला सकते हैं निधि मैम, 2 से 3 बार प्रयोग में लाना पड़ेगा। जिनको हेयर डैमेजेस ज्यादा है उनके लिए 2-3 बार रखना पड़ेगा।
योगेश साहू जी, बिल्कुल हेयर मास्क का प्रयोग होगा आपके इस इशू के लिए। एंड ऑयलिंग करनी होगी तो डी फॉल हेयर ऑयल का प्रयोग आप कर सकते हो, और टॉनिक का प्रयोग उसमें से आप कर सकते हो। वेंकटेश जी, ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया, जिनके व्हाइट हेयर हो चुके हैं उसका फर्दर प्रिवेंशन ही किया जा सकता है, केवल मात्र। और फर्दर प्रिवेंशन करने के लिए आप मास्किंग और हेयर केयर रिजीम को सुधारिए, तो हो सकता है कि आपको उससे सपोर्ट मिल जाए। 9311847261। नहीं सुनीता जी, हेयर मास्क के बाद कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। हेयर मास्क अपने आप में बहुत अच्छा सूदिंग एजेंट है, उसके बाद कंडीशनर नहीं यूज करना है आपको। फेस पैक वीक में 1 से 2 बार प्रयोग में ला सकते हैं शोभा मैम। हर एक स्किन टाइप के लिए निशी मैम, हर एक स्किन टाइप के लिए स्विस रेंज सूटेबल, और हर एक स्किन इशू में स्टेम सेल्स का योगदान होता है, तो हर एक स्किन इशू में उसका प्रयोग लाया जा सकता है। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, आई शैल टेक योर लीव। और हम दोबारा से नेक्स्ट शेड्यूल में, नेक्स्ट जो हम ट्रेनिंग प्रोग्राम करेंगे उस पे आपसे मुलाकात करेंगे, और जूम के माध्यम से करेंगे या फेसबुक के माध्यम से, वो जानकारी आपको जरूर मिल जाएगी।